महाराज गीता चर्चा के क्रम भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संजाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो कहते हैं अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं और साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते हैं, उन परिवर्तन को स्वीकार करने को बाध्य हैं। जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा बुद्धावस्था में होते रहते हैं, बुद्धावस्था से वही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। 13 नंबर श्लोक में अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छा की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस तरह एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा 2 मित्र पक्षियों से दी गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु उनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलाप के साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी और एक दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही इसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। इस आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, इस प्रकार अर्जुन कृष्ण के उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। ये उपनिषद व्याख्या हुई है। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशाय शोचति मुह्यमानः दुष्टं यदा पश्यन्ति पश्यन्त्यन्य मिशमस्य महिमाना मिति वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के पुख्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। शोक से मुक्त होने का एक ही उपाय है, बाय हियरिंग। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अभी तो उसे इस धर्म युद्ध पे उनके शरीर का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राण को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पाप से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक की प्राप्त हो जाता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो भगवान ने इस श्लोक में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर के शरीर और आत्मा के नेचर को समझाते हैं। यद्यपि भगवान पहले 13 नंबर श्लोक में कह चुके हैं कि शरीर बदलता रहता है और उसका प्रमाण बोले कौमारम कौमार अवस्था धीनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा।
एक कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरावस्था से चेंज होता है, तो इसे फाइनल चेंज, इस चेंज ऑफ बॉडी, डेथ इज ऑल्सो, तो इसमें धीरे लोग इसमें मोहित नहीं होते हैं, वहां तक कहे थे। लेकिन आज इसी बात को एक और सुंदर उदाहरण देते हैं जो हम जैसे मूड व्यक्ति समझ सके, उसको रिलेट कर सके। भगवान क्या कह रहे हैं, बोले बासान से वस्त्र के साथ तुलना कर, शरीर एक वस्त्र है और आत्मा वस्त्र पहनने वाला है। अभी आप सभी तो वस्त्र पहनते, कोई तो नंगे रहते नहीं, चाहे कोई साड़ी पहने, कोई सलवार पहने, कोई धोती पहने, कोई पैंट पहने, कुछ ना कुछ वस्त्र पहनते हैं शरीर को ढकने के लिए। तो ही समझ लीजिए शरीर के जो ढक्कन है, कवर है, वो है शरीर, और हम जो शरीर जो है वो है आत्मा। यही तुलनात्मक भगवान यहाँ देते हैं। बासान से जीर्णानि यथा विहाय, जब वस्त्र पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो फिर उसको यूज करने की नहीं अभी नहीं होगा, फिर तो चेंज करना पड़ता है। यथा, जिस प्रकार एक पुराने जीर्ण वस्त्र को चेंज करके नवानि गृह्णानि नरोपराणि, सारे मनुष्य नए वस्त्र को स्वीकार करते हैं। तथा, जथा तथा मतलब एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार एक वी आर चेंजिंग अवर ड्रेस, सिमिलरली तथा शरीराणी विहाय जीर्ण, शरीर भी एक समय जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, वो काम के लायक नहीं रहता। ज्ञानानि संजाति नवानि, तो इसको फिर त्याग करके नए वस्त्र जैसे लेते हैं, नए शरीर को लेना पड़ता है। एक अच्छे उदाहरण, लेकिन उदाहरण में थोड़ा सा आप लोग को अंश आए कि नहीं, क्योंकि जब आप और हम वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्र को चेंज करके, तो इट इज अप टू अस, हम कौन सा डिजाइन का वस्त्र पहनेंगे, कौन सा कलर का, कौन सा दुकान में लाएंगे, कितनी कीमत के लाएंगे, इट्स अप टू अस। हम डिसीजन लेते हैं या सिलाई करते हैं, कपड़ा ला करके अपना नाप दे करके अपने हिसाब से सिलाई करते हैं, कोई डिजाइन करते हैं। लेकिन इस शरीर बदलने में अपना नहीं चलेगा भैया। यू कैन नॉट सिलेक्ट द डिजाइन, यू कैन नॉट सिलेक्ट द कलर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। वस्त्र में आपका हाथ में सारा रहता है ना, लेकिन यहाँ इस वस्त्र चेंज करने में आपका हाथ में जीरो, कुछ भी नहीं। पता नहीं कुत्ता का ड्रेस मिलेगा, बिल्ली की ड्रेस मिलेगा, कि कौन सा 2 हाथ 2 पैर, क्या 9 हाथ 9 पैर, कुछ भी मिलेगा। ये आपका हाथ में नहीं है। ये डिसीजन आपके कर्म के अनुसार, हाँ, कोई मनमानी को नहीं देता। हम इस शरीर के इस वस्त्र पहन करके जो कर्म करते हैं, इस कर्म के स्वरूप, इस कर्म के फल स्वरूप डिसीजन लेंगे भगवान स्वयं थ्रू नेचर। प्रकृति के, प्रकृति ने अपने कर्मों को लेखा जोखा हिसाब से एक पोशाक देगा आपको, बनी बनाई पोशाक देगा, जो बिल्कुल आपके लिए विफिटिंग है। आप उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करते हो, अपने इच्छा के अनुसार, जो ये शरीर में हम जिस कर्म करते हैं, इसी के अनुसार हमको ये ड्रेस फिट होता है, और एक ही अंतर दिखता है। तो फिर और एक हम उदाहरण देखते हैं कि वस्त्र के साथ शरीर की तुलना करने से, कोई वस्त्र पहन कर हम काम दाम करते रहते हैं, है कि नहीं? वस्त्र पहन करके चंडीगढ़ से हरिद्वार भी आ जाते हैं और कहाँ कहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब एक बदलने के लिए, जो यहाँ के और एक उदाहरण हम देख सकते हैं इसमें, कि जब वस्त्र बदलना होता है, जीर्ण वस्त्र को त्याग करते तुरंत ही उसके पहले नया कपड़ा रेडी हो जाता है। जब तक नए कपड़ा वो खरीद के नहीं लाते हैं, तो ये कपड़ा को फेंक देते हैं क्या? नहीं, जब नए कपड़ा रेडी होगा तब जाकर पुराना कपड़ा उतारेंगे, है ना? नहीं, ऐसे नंगे तो रहेंगे नहीं। तो पहले से वस्त्र खरीद के लाते हैं, तो एक्सचेंज इट, चेंज वस्त्र आने के बाद हम फिर चेंज करते हैं। लेकिन इस उदाहरण से देखा जाए तो हम इस शरीर छोड़ने से पहले नया शरीर का डिसाइड हो जाता है। हाँ, नया शरीर का डिसाइड होता है, लेकिन हम जहां वस्त्र परिवर्तन करते हैं, वहीं पे चेंज रूम में ले आए वस्त्र, वहीं चेंज कर लिए। लेकिन ये शरीर तो ऐसा नहीं होता, वस्त्र यहाँ छोड़े, पता नहीं और कहीं डिस्ट्रिक्ट में, कई लोग में और कहाँ दूसरा वस्त्र मिलेगा। समझ रहे ना? शरीर परिवर्तन आप उसी घर में इसी प्रकार यहाँ तो नहीं करते हैं चेंजिंग रूम, नहीं, यहाँ वस्त्र छोड़ते हैं, लेकिन नया वस्त्र फिर कहाँ मिलता है ये आप नहीं जानते कहाँ मिलेगा। लेकिन ये कपड़ा चेंज तो ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ कपड़ा चेंज करूँ मायापुर में, अब वृंदावन में नया कपड़ा पहनूंगा, ऐसे तो नहीं होता ना। आप समझ रहे ना? चेंज ऐसे नहीं होता। जहां ऑन द स्पॉट हम नए वस्त्र को लेकर आते हैं, वही चेंज कर नए कपड़ा पहनते हैं। लेकिन शरीर परिवर्तन ऐसा नहीं होता। वो जो नया शरीर मिलता है, वो कहाँ किस प्रकार मिलेगा ये आपका हाथ में नहीं है।
तो तब तक क्या आप नंगे रहेंगे? नया शरीर वहां जाएंगे नहीं, शरीर मिलेगा, कुछ एक शरीर मिलेगा ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करने के लिए, तो बीच में तुम्हारा दूसरा शरीर मिलने के लिए बीच में और एक शरीर देते हैं, टेम्पररी बॉडी, उसमें कष्ट में जातना शरीर, उसमें मिलता है। शरीर के बिना आत्मा नहीं रहता, आत्मा अपने आप चल नहीं सकता, अचल है, तो इसलिए चलाने के लिए शरीर चाहिए, तो कोई ना कोई शरीर मिलता है। तो ये जो शरीर हम चेंज करते हैं दूसरी जगह पर, तो ये एक उदाहरण फिट बैठता है कि अगर शरीर को घर के साथ तुलना करे, कोई मकान के साथ तुलना करे, और व्यक्ति को, जीवात्मा को मकान मालिक के साथ, मकान में रहने वाले के साथ तुलना करे, तब ऐसा में देखते हैं कभी अकेला मकान में रहते हैं, मकान वाले बोला भैया मुझे ये करना है, इस करना है, प्लीज आप वैकेंट करो, मुझे करना है, फिर बाद में। तो आप बोलेंगे भैया इसे थोड़ी बोलने से चल मैं दूसरा घर ढूंढूंगा तब जाकर चेंज करूंगा, है ना? नहीं, कोई भी सच्चाई है, तो इसे 2-3 महीने से पहले नोटिस दिया जाता है, तो आप घर चेंज करेंगे। हु इज द कंट्रोलर? तो जब तक नया घर आप ठिकाना नहीं कर लेते हैं, तब तक पुराना मकान खाली नहीं करते हैं। तो इसके साथ मकान और मकान से फिट बैठता है ये। लेकिन भगवान ने मकान का उदाहरण नहीं दिए, भगवान वस्त्र का उदाहरण दिए। क्यों वस्त्र का उदाहरण इसलिए दिए, मकान में हम रहते हुए जो बाहर, जैसे हम बताए यहाँ से आप वहां चले गए उस स्थान में, तो मकान को लेकर जाते हैं क्या? मकान चलकर आपके साथ नहीं जाता, लेकिन वस्त्र जाता है चल करके आपके साथ। तो इसीलिए भगवान ने फिटिंग एग्जाम्पल दिए कि वस्त्र हमारे शरीर के साथ छुपे रहता है, और हम जहां जहां जाते हैं वस्त्र हमारे साथ जाता है, शरीर हमारे साथ जाता है, तो इसीलिए वस्त्र फिटिंग। दूसरे एक वस्त्र के उदाहरण से भी फिटिंग लगता है कि जो हम वस्त्र बदलते हैं, चाहे चेंजिंग रूम में हो, बाथरूम में, घर में, कहीं कोई रोते हैं क्या? बल्कि खुशी होते हैं, अरे ये पुराना नया कपड़ा मिला, नए वस्त्र। उस दिन तो कई कई जन्मदिन अगर हमें अच्छा नए वस्त्र पहनते हैं, दे आर बिकमिंग सो हैप्पी, गेटिंग न्यू ड्रेस। दुख की बात तो होता ही नहीं जब नया कपड़ा बदलते हैं, लेकिन दुखी नहीं होते हैं कौन? आप लोग ने, जो बड़े बड़े हो गए हैं, पहचान लिए हैं, जान चुके हैं, अड़ दिख रहा अच्छा कपड़ा बनाए, तो आप लोग दुखी नहीं होते, सुखी होते हैं बस। लेकिन जो अज्ञानी छोटे बच्चे होते हैं, उसको देखो, उसको जो ड्रेस चेंज करने कितना चिल्लाता है, रोता है, उनको मम्मी ने चेंज करेगा, नहीं नहीं, वो तो हाथ पर पिट कर रोएगा। तो हम अभी ऐसे अज्ञानी जीव शरीर परिवर्तन के समय हम रोते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि नया ड्रेस मिल रहा है। ये अज्ञानी बाल बुद्धि है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, वो वो समझ, वो दुखी नहीं होंगे, रोएंगे नहीं, बोले नहीं आई एम गेटिंग ए गुड बॉडी, गुड ड्रेस मिलता है, तो रोएंगे नहीं। लेकिन हम लोग रोते हैं क्योंकि हम इस शरीर के साथ अटैच्ड हैं। जैसे छोटे बच्चा है, छोटे बच्चा का वस्त्र चेंज करने में जैसे रोता है, तो हमारा रोना इसी प्रकार ही है। दूसरी एक बात है कि ये जो हम शरीर चेंज करते हैं, ये अपना हाथ में नहीं, वी कैन नॉट डिसाइड व्हिच काइंड ऑफ ड्रेस, व्हिच कलर ऑफ ड्रेस। लेकिन ऐसा बात नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं। शास्त्र में हम पाते हैं बड़े बड़े जोगी लोग हैं, वो दूसरे शरीर को पहले डिसाइड करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया करके उसकी प्राप्त करते हैं। गीता में भगवान ने बात कहे हैं, आप जिस लोग को जाना चाहिए इस प्रकार कर्म करो, इस लोग को प्राप्त करेंगे, है ना? हाँ, तो अगर अब जोगी लोग अपने मुद्रा से अपने प्राण को इसे निकालते हैं, तो फिर इसी लोग को प्राप्त करते हैं। कोई कोई अपने प्रयास अगर इस प्रकार मेथड को फॉलो करेंगे, कोई पितृ लोग, कोई देव लोग, कोई किस लोग को जा सकते हैं, माने ड्रेस यू कैन डिसाइड। लेकिन ये अपना हाथ में कोई केवल विशेष जीवात्मा जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, उनके हाथ में ये पावर है, दे कैन डिसाइड देयर निकला। हम जैसे भोगी रोगी, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। हम तो रोएंगे कपड़ा चेंज होने के लिए, हम लोग का हाथ में नहीं है, लेकिन योगियों का हाथ में है डिसाइड करना। लेकिन डिसाइड करना अपना मन में नहीं कि देयर इज ए फिक्स ड्रेस। 84 लाख प्रकार के ये शोरूम है, इसमें 84 लाख प्रकार के ड्रेस है, यू हैव टू चूज वन ऑफ इट। ऐसा नहीं कुछ नया और डिजाइन जैसे, नो नो नो, डिजाइन सेटल। 84 लाख प्रकार के कपड़ा ड्रेस रखा हुआ है। आप जोगी हो तो कोई कोई अगर भौतिक ब्रह्मांड में रहना है इसमें से लेना है, अगर दूसरे लोक में जाना है फिर वहां का ड्रेस, वहां का शोरूम का सिलेक्ट करना है। ये आपका सुविधा है अगर आप इस प्रकार के
प्रबुद्ध जोगी हो, ज्ञानी हो, यानी तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन जो बद्धजीव है उनके हाथ में ये सुविधा नहीं है। उनके लिए हु इज सिलेक्टिंग, बोलते हैं कि प्रभुपाद लिखे हैं कि दो परमात्मा सिलेक्ट करता है, क्योंकि मित्र के रूप में बैठा है, मित्र डिसीजन लेता है। परमात्मा कहाँ से आ गए? हमारे साथ रहते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बिगिनिंग में बात लिखते हैं कि दिस इज फैक्ट, ये निश्चित रूप से अणु आत्मा के शरीर के परिवर्तन को मानना ही पड़ेगा। बोले जो नास्तिक है, मेडिकल साइंस वाले भी, भले वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं और ये भी नहीं कह पाते हैं कि भाई आत्मा नहीं है तो ये फुसफुस कैसे काम करता है, हार्ट बीटिंग कैसे होता है, उसका भी उत्तर नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी वो जो शरीर परिवर्तन को मानने के लिए बाध्य, मरते तो भी है, मरना तो उसको तो बाध्य है स्वीकार करने के लिए, ये फैक्ट मानना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार शरीर परिवर्तन होता है, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, तो शरीर को फाइनल परिवर्तन। तो भगवान इस बात को दोहरा दोहरा कर बताते हैं। तो धीरस्तत्र न मोहयति, धीर है तो उसमें मोहित नहीं होते हैं, लेकिन जो अधीर है, अटैच्ड है, आसक्त है, वो तो रोता है। और उनके लिए नया ड्रेस चेंज करने के लिए वहां कहा जाता है कि इस शरीर में जो आप हो, यू डोंट हैव दैट पावर टू डिसाइड, लेकिन आपके मित्र है परमात्मा, वो रहता है मित्र परमात्मा। यस, प्रभुपाद जी समझाते हैं उपनिषद से दे करके कि समान वृक्षे, जो एक पेड़ में दो पक्षी रहते हैं, दोनों पक्षी देखने भले सेम लगे, एक पक्षी केवल देखता रहता है साखी के रूप में, दूसरे पक्षी फल खाता रहता है। तो जो फल खाने वाला, भोग करने वाला, वो है जीवात्मा, देखने वाला साखी रूप में वो है परमात्मा। भगवान ही स्वयं परमात्मा रहते हैं। अगर वो साथ में ना होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमारे लिए मित्र ने हमको हेल्प करा, हमारे लिए एक नया शरीर डिसाइड करता है, नया ड्रेस डिसाइड करता है, और वो भी अपने हिसाब से नहीं, हमारा कर्म की आधार पर, हमारे इच्छा और कर्म और गुण स्वभाव के आधार पर एक नया ड्रेस डिसाइड करता है। इट इज ऑल्सो अपना हाथ में, हम कैसे कर्म करते हैं, कैसे हमारा स्वभाव होता है, इसी के अनुसार हमारा शरीर निर्धारण होगा। लेकिन निर्धारण वो करेंगे, हम नहीं कर पाए, हमारी क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये और बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग देते हैं, आप ले में आदमी को समझ सकता है द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। सोल इज एक्टिव, बॉडी इज इनएक्टिव। और हम ये बॉडी के साथ हमारा जो आसक्ति है, जो हम रोते हैं चेंज में और जो पता है, ये सब केवल हमारे मूर्खता और आसक्ति के कारण है। जो सचमुच हमारा ज्ञान हो जाए, समझ में आ जाए, इस स्टेज को आ जाए, तो हम इस प्रकार रोना धोना करेंगे नहीं। इस प्रकार अर्जुन, भगवान कहते हैं, अर्जुन तू क्यों लड़ाई में से विरत होकर जाते, जो तेरे चाचा ताऊ गुरु जो हैं, ये सब पुराना शरीर हो गया उनका, पुराना वस्त्र, नया वस्त्र मिलेगा। दो बात होता है शरीर चेंज होने में, इस युद्ध बलि उदाहरण, दो बात क्या होता है, एक तो नया कपड़ा मिलेगा, दूसरा जो पुराने कपड़ों में जितने पाप ताप सब हुए गड़बड़ी, ये भी सब क्लीन हो जाएगा जब धर्म युद्ध में मरोगे तो, है ना। नहीं, अगर धर्म करके मरोगे तो आपके पाप ताप इस शरीर का वहीं से क्लीन हो जाएगा, नहीं तो फिर वहां पर कैरी फॉरवर्ड होकर जाएगा। उसे कैरी फॉरवर्ड करने से पहले अगर धर्म युद्ध में मरते हैं कि बलि में पशु को बलि दिया जाता है, तो उनका सारे पुराना पाप खत्म हो जाता है, फिर उनको नया प्रमोशन मिलता है। तो इसलिए धर्म युद्ध इस यज्ञ है, इस यज्ञ में अगर किसी कोई शरीर बलिदान देता है तो उनका समस्त पाप कर्म खत्म हो जाता है, तो नया शरीर, फ्रेश शरीर मिलता है। तो इस प्रकार से आप उनके लिए भलाई करते, उनके लिए मदद करते हो, यू आर डूइंग गुड फॉर देम। तो इसलिए रोना धोना नहीं, तैयार हो जाए शुद्ध करने। हरे कृष्ण। गोपी जी